बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और आज मुझे फ़ाइनली जाना था अपनी नंद की शादी में, और ये मेरी जो है ना छोटी नंद की शादी है। और पिछले साल मतलब पूरा 1 साल हो गया, पिछले साल भी मेरी नंद की शादी थी। पूरे साल के बाद जो है ना दूसरी नंद की शादी है, तो काफ़ी जो है ना मतलब गैप गैप से जो है वो शादियाँ आती हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा शादियाँ जो है वो रेगुलर इस तरह से हो रही होती हैं, और ज़्यादातर जो है ना सर्दियों की शादियाँ ही जो है ना हमारे यहाँ होती हैं। और अच्छी भी ना मुझे सर्दियों की शादी लगती है, आराम से इंसान जो है कपड़े अपने मतलब फैशन इंसान पूरे कर लेता है। अच्छा जी, मैं रात को गई थी ना, तो अम्मी से ये बैंगल्स और ये सारी चीज़ें लेकर आई थी, और सूट जो है मैंने पहले ऑनलाइन करके मंगवा लिया था अपने लिए। साफ कर रही है, देखो अल्लाह ज़ैनब मेरा बच्चा, अल्लाह मेरी बच्ची देखो, देखो दोनों खड़े हुए हैं, दोनों को बोले गए हैं, दोनों को बोले गए लाओ दो ज़ैनब, भाई को दो। अल्लाह के साफ कर रही है बेटी भी छोटे छोटे हाथों से, जाके लो उससे, अभी भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा यहाँ उधर आओ। कहा मैंने बात को साफ कर दो। अरे मैं अल्लाह, वो जो कह रही मुझे करना है साफ। ये देखो टॉवल उठाओ यहाँ से, टॉवल उठाओ यहाँ से, टॉवल उठाओ यहाँ से। ये होता है हमारे घर का, ये सब किस किस के घर का ये हाल है। मुझे खार चढ़ती ना ये तौलियाँ ये जो रखते हैं ना। कौन बताया कि डाइनिंग टेबल जो है ना खाना खाने के लिए होती है, तौलियाँ सुखाने की, मोज़े रखने की नहीं होती। बस क्या बोलें। चलो जी, मेरी औलाद हो गई है तैयार, और ज़ैनब भी माशाल्लाह तैयार है। बस इसने क्या किया हुआ है जी जी, इसने जो है ना, तो बेटा औलाद अलग होते हैं नहीं 2 मिनट में। अच्छा बात सुनो, वेस्ट कोट पहनो अपनी, फ़ौरन वेस्ट कोट पहनो, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, वेस्ट कोट पहनो, शाबाश। और ये क्लिप्स इसके यार ये लगा लो। तो मुझे किसी भी तकरीब कहीं पे भी जाना होता है ना, किसी भी दावत में, तो सबसे मुश्किल टास्क, बल्कि मुझे लगता है, मुझे काम नहीं लगता है, टास्क लगता है ज़ैनब को हेयर स्टाइलिंग इसकी करना। मतलब ये जो है ना अपने सर पे कोई चीज़ टिकने ही नहीं देती भाई, इसका बस ना चले सारे बालों को ना अपने ख़राब करके जाए। तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूँ वीडियो। खैर जी, ये ना मेरा आज का आउटफिट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने ऑनलाइन ये मंगवाया था ऑर्डर करके। और मैंने जो ना ये आज के दिन के लिए मतलब मंगवाया था। मैंने उनसे कहा था कि शादी आने वाली है, खानदानी है कुछ, तो मैंने जो है ये वाला सूट जो है आज की शादी में जाने के लिए जो है मंगवाया। तो बताइएगा कैसा लग रहा है, और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ज्वेलरी देखिए जी, ये कड़े जो है मैंने अम्मी के पहने हुए, ये वाले मैच हो रहे थे बिल्कुल। इतनी अच्छी कोई मैचिंग हो रही थी, क्योंकि मैं ज्वेलरी ना कोई इतनी ज़्यादा लेके रखती नहीं हूँ। हम लोग आपस में ऐसे करते हैं कि जब अम्मी को जरूरत होती है तो वो मुझसे ले लेती हैं, और मुझे जब ज़रूरत होती है तो मम्मी की ले लेती हूँ। तो ये वाली चीज़ें जो हमारे आपस में चलती है, बस मैंने हल्का फुल्का जो मुझे मेकअप आता था वो मैंने कर लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता है, लेकिन जो भी आता था खैर मैंने कर लिया। और जो है बस हम लोग निकलते हैं, और इतना तंग कर रही है, 10 दफ़ा इसको मैं हेयर स्टाइलिंग कर दी है, लेकिन भाई कमाल मतलब इतने बड़े बच्चों को, खासकर बच्चों को ले जाना ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एक दिन के आओ चलो बात करो, आ जाओ बात करो, चलो भाई अपनी खालाओं को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, जल्दी चलो। देखो केशव मेरा कैमरे में आके बेबी चुप हो गई है। कैसी लग रही है भाई ज़रा बताइएगा, और मैं भी कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर जी हाँ, और मेरा बेटा भी कैसा लग रहा है भाई, ये बाद में पहने ब्लैक वेस्ट कोट है ना, ये इसने मैं सेकंड टाइम पहना है, और जांगे ने भी ब्लैक ही वेयर किया है, हस्बैंड भी आई थिंक ब्लैक ही पहन रहे हैं। आओ जरा दिखाओ, हम तीनों की मैचिंग है। क्या हुआ ये तो कहीं बड़े क्या होगा, मेरे कद से ऊपर क्या गए, इनको इतनी शर्म आने लगी है कि क्या बताया जाए। तो बच्चे माओ के कद से ऊपर जाते हैं ना, तो समझते हैं बहुत बड़े हो गए। और भाई तुम कद तुमने निकाला, लेकिन तुम मेरी औलाद ही बच्चे हो बच्चे। लेकिन खैर अभी जो इसको शूज़ यार, शूज़ पहना दो ये बात इसको प्लीज़ यार, मुझसे पहनेंगी? हाँ ना, पहले की मेकअप करवाया पहले मेकअप कराया। लिपस्टिक का मैंने शेड दे दिया इसको, मैंने कोई मेकअप नहीं करा है इसमें, कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। अच्छा जी चले हम निकलते हैं, और लोग आप लोगों को जो है एंड तक देखना, हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं। देखे कहते हैं कि औरतें देर लगाती हैं तैयार होने में, नहीं इस बार नहीं, हर बार बाबा ही सबसे आखिर में हस्बैंड तैयार होते हैं। सलाम करने सामने, वालेकुम अस्सलाम। अरे तो जाए थोड़ा सा, क्या चीज़, क्या कोट, तो एक बात नहीं सही है, थैंक यू हुआ बता, थोड़ा बहुत नहीं पता नहीं चला, नहीं ठीक है। सलाम तो कर लिया आगे, आ जाए
एक वो भी तो है जो जहांगीर ने वेयर किया था। बाबा कैमरा थोड़ा नीचे में देख ले, मेरा कच्चा है, मैंने सिर्फ अपने हिसाब से बाबा कैमरा में नहीं दिखे। 4 दफा सलाम किया है, 4 दफा। अब 4 दफा जवाब दीजिएगा, बोलो क्या। मैं वो 50 रुपए ले रहा हूँ, मुझे 5 मिल रहा हूँ। 50 रुपये चलेगा। बच्चों का जो है ना सुबह स्कूल भी है, मतलब आज जो है वीकेंड का डेज नहीं है ये, मतलब शादी भी अटेंड करनी है, कल बच्चों का स्कूल भी, छुट्टी बच्चे कर भी नहीं सकते क्योंकि परसों पीटीएम है, परसों जो है बच्चों का रिजल्ट अनाउंस होगा, तो ये वाली चीज़ें भी साथ चलिए इसको यार बना दो प्लीज़। खैर जी ब्लॉग आप लोग अंत तक देखिएगा। वहाँ चलते हैं, देखते हैं बारात अभी तक आई या नहीं आई। अभी यहाँ पे आधी बातें तो खूब हो रही है चारों, तो मतलब जो और जगह शादी हो रही होंगी ना, बारातें वगैरह, मतलब बारात आ चुकी है और लोगों की, तो चारों तरफ मतलब शादियों का सीजन चल रहा है। ये जनवरी का महीना, फरवरी का महीना जो है ना, फेब में, जनवरी में भी मौसम बहुत अच्छा होता है, तो ज़्यादातर लोग जो है ना पेंडिंग में रखते हैं शादियों, और इस महीने में भरमार होती है शादियों की। चलो भाई उतरो यहाँ से। चलो जी मैं अब कैमरा जो है वो ऑफ करती हूँ। और मुझे तो सूट पता है पहनने में बड़ा कंफर्टेबल है, मतलब बच्चों के साथ पहनने में बड़ा आराम भी, और ये कि फैंसी का फैंसी है, फैशन भी आपका पूरा हो रहा है, और बच्चों के साथ नहीं, ज़रा सा भी अनकम्फर्टेबल नहीं है, मतलब पहनने में ऐसी घबराहट या ऐसी झुंझलाहट नहीं हो रही है। फेंक देगी अभी इसने, ट्राइपॉड फेंक के ना मेरा मोबाइल तोड़ दिया, वो सॉरी मोबाइल गिरा दिया, तो बच गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जाने से पहले जो है वो जरूरी है ना, ये ले भाई आपका, ये रहा भाई इतर जो है वो हस्बैंड लगाते हैं, और मेरा जो है ये फेवरेट, मतलब बहुत मेरा मोस्ट फेवरेट है ये लेवेंडर गेट टुगेदर। आप लोग उसको मंगवा सकते हैं, और कहीं पे भी जाने से पहले ऐसा हो नहीं सकता कि मैं परफ्यूम ना लगाऊं। मुझे बहुत, मतलब मैं हमेशा हर बार अपने ब्लॉग्स में कहती हूँ कि मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और जो है खुशबू लगाना अच्छी बात भी होती है। अच्छी बात है ना कि खुशबू है आपके पास। हाँ, अब वो कर देते बच्चों वाले घर में ऐसे होता है, वैसे ही लगा दिया। और ये चिल्तन प्योर का जो है ये नजमे ऊद है, आप चाहें तो इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, और ये तो मेरा मोस्ट फेवरेट है लेवेंडर गेट टुगेदर, दोनों को आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बहुत अच्छी, मतलब जितने भी परफ्यूम्स है ना, जितनी भी इनके इत्र होते हैं सारे जो है बच्चों के ना, मैं इवेंट्स वगैरह पे लगाने की इनको जा देती हूँ, लेकिन फिर आयतर कुर्सी और चारों कुल वगैरह पढ़ के ना मैं ज़बरदस्त है ना, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। 10 वीडियो कोड अगर आप लोग मेरा लगाएंगे ना तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये वाला मेरा फेवरेट है, पर हस्बैंड जो है हमेशा इतर लगाते हैं, क्योंकि इतर ना बहुत, मतलब जो हमारे काफ़ी ख़ास जो इवेंट्स होते हैं ना तब लगाया जाता है, क्योंकि इतना अच्छा रेगुलर लगाने का दिल नहीं कर रहा होता कि यार कम खर्च करो इसको, तो कम लगेगा। पैकेजिंग भी देखिए आप, अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बहुत बेहतरीन है। आपको भी लगाना है, वो इबाद के पास है बेटे, इबाद के पास ही लगा लो। तो जी आप दोनों जो है परफ्यूम, मतलब गेट टुगेदर और नजमे ऊद, ये रहा, दोनों को आप मंगवा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए जी बहुत देर हो रही है, हम लोग निकलते हैं अभी। मम्मा अपनी रिंग तो नहीं, फिर कर लिए मौजी गिले। बात सुनो, कितनी प्यारी जो है, कौन सा ये इतर जो है जेंट्स लेडीज दोनों लगा सकते हैं, लेकिन जेंट्स ज़्यादा अच्छा है। देखिए इसकी पैकेजिंग कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। अरे भाई ये जाने से पहले ना ये हालत, ये लें किस चीज़ का एनवेलप है, वो पैसे वाला एनवेलप ढूंढ रहा था जहांगीर वो कह रहा पैसे वाला एनवेलप है, क्या मिल गया? शुक्र। क्या मिल गया मम्मा? देखो जहांगीर को मैंने भेजा था, जहांगीर तुम्हें नहीं मिला था ना? क्या नहीं मिला था? इसका ले तो भूल गई होंगी, मैं रख दो उसके बैग में ही रख दो जैनब के। अगर मिलेगा भी तो जहांगीर को तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं है भाई, इसलिए डांस कर रही है लाइट्स, है ना? हवा से हिल रही है। नहीं हवा से नहीं हिल रही, नहीं वो है कुछ हवा से हिल रही है, मगर वो अंदर सेटिंग कुछ ऐसी तो अच्छी लग रही है वैसे। नहीं हवा नहीं है ना, देखे ना करा हुआ है सर, डांस कर रही, डांसिंग लाइट से ही ये डांस हो रहा है ऐसे कोई है? पहली बार देखी मैंने ऐसी लाइट। आपको ये वाला एनवेलप देना है किसी को, ये देना, इसमें आपने क्या रख के दिया? डॉलर रख के दिए, साइज तो डॉलर वाला। ज़ैनब देखो, ज़ैनब कितनी खुश है शादी में जाने से, सबसे ज़्यादा खुश मेरी बेटी हो रही है। देखो सबसे ज़्यादा खुश मेरी बेटी हो रही है शादी में जाने में। ये तो नहीं हो गई? नहीं ऐसा नहीं है, नो 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 नो, तो पता नहीं क्या है, इसको क्लिप से दुश्मनागी है। तो ज़ैनब कहाँ जा रही हो? ज़ैनब कहाँ जा रही है? ज़ैनब ने लास्ट शादी जो अटेंड की थी ना, ज़ैनब बहुत छोटी थी, ससुराल की शादी जो की थी। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब ठंड को भी पता लग गया कि हमें आज जाना है शादी में। मुझे लग रहा है इस मौसम की सबसे ज़्यादा ठंड आज पड़ी है, सबसे ज़्यादा ठंड, है ना? तुम शर्माते क्यों मेरे ब्लॉग में आने से? तुम्हें बताऊँ मैं अभी है, तुम्हें बताऊँ मैं अभी। खैर हम लोग पहुँच गए हैं अपनी मंजिल मकसूद पे, लेकिन हम लोग अभी 2 रोड पीछे हैं, हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा। खैर
ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, कुल्फी जम रही है हमारी। अच्छा शादियों में ना ये भी होता है ना कि स्वेटर वगैरह पहन के आने का दिल नहीं चाहता, सारे कपड़े छुप जाते हैं। अच्छा खैर हम जैसे ही ना हॉल के मतलब गेट पे पहुँचे ना, हम लोगों को आइडिया हो गया था कि बारात जो है वो हमारे आने से पहले थोड़ी देर पहले ही आई है, क्योंकि सारे फूल शूल जो है ना सारे पड़े हुए थे। और वो इंसान को ना थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बारात अभी तक आई है या फिर नहीं। तो खैर जी बारात तो आ चुकी थी और बस ये है कि अभी हम लोग भी पहुँचे गए थे। और आज कोई इतनी ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम जो है ना स्वेटर वगैरह पहन लो। मैं कह यार शादी में बहुत बुरा लगता है, मतलब आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं पर नहीं कि स्वेटर पहन के शादी में जाओ तो कैसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में कोई पहना हुआ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा मतलब ठंड तो बाहर बहुत हो रही थी, लेकिन ना सारे कपड़े छुप जाते हैं और फिर जो ना वो ग्रेस नहीं रहता आपकी ड्रेसिंग का। तो खैर अब थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन जब अंदर हम लोग आए ना बैंक्वेट में तो ये लाजिम बात है सारा पैक था, तो फिर अंदर इतना ज़्यादा ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो खैर अभी बस मैं यहाँ पे सबसे मिल रही थी। और ये भी मेरी खलिया सास हैं, इन्हीं की बेटी की जो है पिछले साल शादी थी। और अभी जो है हम लोग बस आए तो मेरी जो है सब आए हुए थे मेहमान वगैरह, में सबसे मिल रही थी। और सबसे पहले अपनी जगह जो है वो देखनी पड़ती है ना कि भाई कहाँ पे आप जो है ना आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस ज़ैनब का मुझे बस वो हो रहा था कि अरे तंग ना करे, क्योंकि जब ज़ैनब ने लास्ट शादी जो अटेंड की थी ना मेरे ससुराल में, जब ये बहुत छोटी थी, बिल्कुल गोद की ना, मतलब ऐसी होगी 4-5 महीने की। तो उसके बाद अब माशाल्लाह अब ये ख़ुद अपने पैरों से चल कर आई है और इतना माशाल्लाह खुश हो रही थी। और जितना मुझे डर लग रहा था ना कि शायद ये बहुत ज़्यादा तंग करेगी, लेकिन इसने इतना ज़्यादा तंग नहीं करा, बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी बड़ों की तरह। तो यहाँ पर ना टेबल को बार बार अपने जो है ना मुँह से इस तरह खा रही थी। मैं तुम खाना तो खाती ही नहीं हो, लेकिन टेबल तुम इस तरह से जो है ना खा रही हो। तो बच्चे इस तरह की जो है ना कर रहे होते हैं हरकतें। खैर जी दुल्हन की भी एंट्री हो गई थी, दुल्हन जो है वो स्टेज पे जा चुकी थी। तो हम लोगों को यही था कि अब बस जो है, क्योंकि निकाह जो है ना वो हो चुका था, और जब हम लोग आए ना उस टाइम पे निकाह ही चल रहा था, मतलब उस टाइम पे निकाह हो रहा था। बहुत सी शादी में ऐसा होता है ना कि निकाह पहले से हुआ होता है, तो फिर बस आपको गैदरिंग ही करनी होती है, आप आती हो और बस खाने का ही वो होता है कि भाई बस खाना ही लगना है और फिर उसके बाद रुखसती हो जानी। लेकिन इसका जो है निकाह नहीं हुआ हुआ था, तो जो भी टाइम लग रहा था थोड़ा बहुत वो निकाह होने में ही लग रहा था। तो खैर फाइनली यहाँ पे निकाह हो चुका था। हमारी दावत ना माइयों और सब चीज़ों की थी, मतलब सारे इवेंट्स में हम लोग इनवाइटेड थे, लेकिन इतना ज़्यादा मेरी तबीयत का इशू चल रहा था। मैंने आप लोगों को जब बताया था ना कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हीं दिनों जो है माइयों का फंक्शन था, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से, और हमारी फैमिली में होता है कि जब मैं नहीं जाती ना तो फिर बच्चे वगैरह भी नहीं जा रहे होते, क्योंकि जो है ना यही होता है कि मामा आप जाएंगी तो फिर हम भी जाएंगे। तो इसीलिए जो है ना मजबूरी में मैंने माइयों अटेंड नहीं की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह की तबीयत काफ़ी बेहतर थी। तो निकाह माशाल्लाह यहाँ पे जो है निकाह के छुआरे वगैरह बढ़ गए थे और मैं इसको खोलने में लगी हुई थी। सबके छुआरे जो है ना सबने खा भी लिए थे और मैं यहाँ पे उसको खोलने में लगी हुई थी। तो खैर यहाँ पे जो है दुल्हन की अम्मी को मैंने मुबारकबाद वगैरह दी और सबसे मिली। बहुत मतलब जो ना अच्छा आपको लग रहा होता है, इतने टाइम बाद सबसे एक साथ मुलाकात हो जाती है ना, तो यही मौके होते हैं कि आप सबसे एक साथ मिल जाते हो, वरना इतनी ज़्यादा लाइफ बिज़ी हो गई है। और मेरा तो क्योंकि ना चैनल की वजह से और अपने काम की वजह से भी मसरूफ़ियत डबल मेरी रहती है ना, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि जो है ना घर में मतलब नहीं होता इतना जाना आना। और ये है कि इवेंट्स वगैरह में ना फिर आप सबसे एक साथ मिल जाते हो। तो खैर यहाँ पे ना इनके यहाँ ऐसा होता है कि दूल्हे वाले जब आए थे ना तो इस तरह से मिठाई के टोकरे वगैरह लेकर आए थे। अच्छा हमारे यहाँ ना ये वाली मिठाई जो होती है वो तारीख पर लेकर जाई जाती है, मतलब लड़के वाले तारीख पर लेकर आते हैं, लेकिन सबके ख़ानदान का सबका अलग-अलग जो है वो होता है। आप लोगों के इस तरह से होता है या फिर नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बारात वाले दिन जो है लड़के वाले मिठाई लेके जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता, हमारे यहाँ ना बस तारीख में जाती है मिठाई और बात पक्की वगैरह में जाती है, लेकिन बारात वाले दिन जो है मिठाई वगैरह नहीं जाती। तो यहाँ पे ना मैंने कुरान पाक की पेटी, मतलब पेटी कहते हैं इसको, कुरान पाक का जो बॉक्स होता है, मुझे इतनी खूबसूरत लगी है क्योंकि ना इसके ऊपर ये रहल थी और इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आप इसके ऊपर जो है कुरान पाक रख के आराम से आप तिलावत कर सकते हो। बहुत प्यारा मुझे इसका फ्रेम लगा। तो काफ़ी अच्छी नई यूनिक चीज़ें आती जा रही हैं। मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरी जो कुरान पाक की जो बॉक्स था वो लकड़ी का था और वो अम्मी ने हाला से लिया था उस टाइम पे, तो वो भी उस टाइम पे बड़ा खूबसूरत था, लेकिन अब और ज़्यादा यूनिक चीज़ें आती जा रही हैं। तो बस यहाँ पे खाना भी लग चुका था और सर्दी, मतलब शदीद सर्दी में गर्मा गर्म खाना मिल जाए ना तो फिर खाने में मज़ा आता है। माशाल्लाह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी और सबसे अच्छी चीज़ ये थी गर्मा गर्म खाना सर्व हो रहा था ना, तो खाने में मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि खाना ठंडा होना तो फिर अच्छा नहीं लगता। मिनाल ज़ैनब के साथ खेल लो।
जब बस हम लोगों ने ना जैसे ही खाना खाया ना, तो मैंने तो खैर काफ़ी टाइम के बाद कोई शादी इस तरह से अटेंड की है ना, तो इतनी ज़्यादा सख्ती मतलब इन लोगों ने कर दी है हॉल्स वालों ने, कि तकरीबन ना 15-15 मिनट के बाद जो है ना ऐलान हो रहे थे बार बार कि जो है हॉल बस बंद होने में इतने मिनट बाकी हैं और आप जो है 12 बजे से पहले पहले मतलब हॉल को खाली कर दें, हॉल को खाली मतलब हॉल को खाली कर दें और अपने सामान की हिफाजत खुद करें। मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सख्ती हो गई है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि भाई ये जो है अपने बिल्कुल टाइम पर ना लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देंगे। दिसंबर के बच्चे अपने आप को बड़ा फील भी करवा रहे होते हैं और हमारे तो बच्चे ही होते हैं। बोले जी बेटा, मिनाल की बलून में नजर है देने। ओहो, मेहंदी देखो ज़रा, मेहंदी देखो ज़रा। अच्छा आपने भी लगाई है, वाह भाई, बड़ी हो गई माशाल्लाह तुम्हारी बेटी। हाँ, कितने साल की हो गई? 5, 8। हाँ माशाल्लाह, देखो ना 8 साल की हो गई। अपना प्रोग्राम रात 12:15 बजे खत्म कर लें। रात 12 बजे हाल की तमाम लाइट्स बंद ज़ैनब को ले लो। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इंतजामिया की जानिब से हाल 12 ये आंटी ना ये भी मेरे ससुराल की तरफ से ही हैं और ये मेरी सब्सक्राइबर भी हैं और सबको जानती थी, अम्मी को, मेरे घर के एक फैमिली मेम्बर्स के नाम वाम मतलब सब कुछ नहीं, कराची से आई हुई थी। लेकिन ज़्यादा जो मतलब ये जो मुझे जानती थी ना, वो इससे नहीं कि मैं मतलब बहू हूँ इस ख़ानदान की, वो ये मेरा चैनल वॉच करती हैं और सारी वीडियोस का बता रही थी कि तुमने फ़ला दिन ये डाली थी, तुम ऐसे जो है बनाती हूँ। हम लोग बहुत पसंद करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है कि जब ऐसा होता है ना कि हमारे अपने भी जो है हमारी वीडियोस को देख रहे होते हैं और पसंद कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा होता है। खैर जी, अभी हम लोग आए थे सलामी करने के लिए और सब ने ही माशाल्लाह से जो है यहाँ पे अपने एनवलप वगैरह दिए, फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था सबका। और यहाँ पे देखिए इतना कोई यहाँ पे फ़नी सीन चल रहा था, बच्चे जो बलून से खेल रहे थे ना, सबके बलून ऊपर छत पे जो है ना वो जा चुके थे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और ये गैस के बलून थे सारे बच्चों के हाथ से ज़रा से छोटे और ऊपर जाके छत पे मतलब इतने सारे बलून्स थे। और अब बस थोड़ी जाने की बारी थी ना, तो बच्चे अब थोड़े से हाइपर होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब बच्चों को नींदें भी आ रही थी और ज़ैनब तो बिल्कुल ऐसा लगता कि थक गई है और बार बार जो है ना नीचे बैठ रही थी। मतलब इसको बार बार हम लोग उठाए जा रहे थे, लेकिन भाई ये तो मान ही रही थी और उसको हो रहा था कि मुझे छोड़ दो, या तो मैं खुद से फिरती रहूँगी पूरे हॉल में। और हॉल में जब ये फिर रही थी ना तो बार बार गिर रही थी, तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि इसको हम ना अकेले इस तरह छोड़ें, तो गोद में ले रहे थे तो बार बार नीचे उतरने की ज़िद कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा इसको ना आखिर के टाइम पे इसने फिर बहुत तंग करना शुरू कहीं भी कितना भी तैयार हो जाए, कहीं भी चले जाए, इनका एक जैसा ही रहता है यार। ज़ैनब, ज़ैनब किले फिल्म सब उड़ा दी है। ये क्या हो रहा है? लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, लाइट्स ऑफ कर दी, पूरे 12 बजे लाइट्स ऑफ करी हैं। मानो क्या टाइम हो रहा है? 11:46 से बंद कर दी सारी लाइट, सारी लाइट बंद कर दी। ये वाली इंटरटेनमेंट जा रही थी, तो सारी लाइट्स ऑफ हो गई है। ये कैमरे की लाइट कौन है, किसने पटाखा फोड़ा है? बस रुखसती का टाइम हो रहा है, सब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। कितने गुब्बारा है? सही है, साइड बिजनेस सही है, सही है, ऐसे ही है। महंगाई का दौर बहुत है, साइड बिजनेस होना चाहिए बंदे का। देर पहले मैं आप लोगों को यही बता रही थी कि बहुत ज़्यादा सख्ती जो है ना इन लोगों ने अब जैसे कर दी है, तो लाइट्स बिल्कुल टाइम पे जो ना लोगों ने बंद कर दी थी और रुखसती बिल्कुल अंधेरे में हुई थी। मतलब ये हमने ना मोबाइल की टॉर्च वगैरह जलाई हुई है और बस ये सीढ़ियों वगैरह की थोड़ी लाइट जल रही थी, वरना अंदर हॉल में तो बिल्कुल अंधेरा था। जाते हैं भी ढोल बजेगा।
शूज़ पहनी है देखिए आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। जल्दी से मिलती हूँ आप लोगों से अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।